नमस्कार दोस्तों, एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस अंक में पढ़ने जा रहे हैं हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप इस चैप्टर पे वीडियो बनाएं, तो आज मैं उसके अकॉर्डिंग बनाने जा रहा हूं और थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे ये बोला बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर रंग बिरंगा संसार। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम बात करते हैं हम अपनी चारों तरफ के संसार की, तो हम अपनी आंखों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जिसमें कुछ रंगीन होती हैं और कुछ बिना रंग के यानी ब्लैक एंड वाइट। तो हम जो भी देखते हैं वो किसी न किसी तरीके से हमारी नेत्र से कंट्रोल होता है। हमारी आंख की बनावट इस प्रकार से है कि प्राकृतिक रूप से हमें एक तरह का कैमरा मिला हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के रंग दिख सकते हैं और उसकी हम संवेदना महसूस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम यही पढ़ने वाले हैं कि मानव नेत्र क्या होता है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा चारों ओर के रंगों को देखने में योग्य बनाती है। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं और नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। हमारी जो आँख का गोला है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर यानी उसका व्यास होता है। दोस्तों, मानव नेत्र में सबसे पहले मैं आपको इसकी फिगर दिखाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ मैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक लेंस है, ये इस लेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस, और इसकी जो प्रकृति है वो होती है उत्तल लेंस की तरह। इसे याद कर लें, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की तरह इसकी प्रकृति होती है और इसे क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, क्योंकि मानव ये नेचुरल है, यानी ये किसी शीशे का नहीं है, ये हमारे आंखों में खुद जो है मांसपेशियों से ही बना है। मानव नेत्र के मुख्य रूप से ये जो सबसे पहला भाग है वो है श्वेत मंडल। उसके बाद श्वेत मंडल के बाद यहाँ पर एक तरह का द्रव भरा होता है, ठीक है, यानी लिक्विड भरा होता है, जिसे हम नेत्रोद कहते हैं। और उसके बाद ये जो स्थान है, यानी ये जो खाली स्थान है, इसको हम पुतली कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत छप गया है, पुलती लिख दिया है, यहाँ पर इसे हम पुतली कहते हैं। ये जो खाली स्थान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो खाली जगह है दोनों छोरों के बीच में, इसे हम बोलते हैं पुतली। और परितारिका लिखा है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो रेड से निकले भाग हैं, ये वाले भाग और ये वाले भाग, इन्हें हम कहते हैं परितारिका। जो कि देखो, आप देखेंगे कि लेंस को ढक रखा है इन्होंने। ये मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पार्ट्स के भाग समझा रहा हूँ, भागों के नाम समझा रहा हूँ। तो परितारिका, ये जो खाली जगह है, इसको बोलते हैं पुतली। इसका स्थान बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। और ये है स्वच्छ मंडल, इसको इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं। और इसके बाद ये स्थान जो कि जिसमें एक तरह का द्रव भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, जिससे कि आँख को गोल आकृति बने रहने में मदद मिलती है। अगर ये द्रव ना हो तो ये आँख के ये जो परतें हैं चिपक जाएंगे आपस में। तो इसलिए ये जो द्रव है वो इसको मैकेनिकल शॉक से भी बचाता है और उसके साथ ही इसको अपनी आकृति बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये पीछे की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं दृष्टि पटल इसे कहा गया है, इसको इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। ये दृष्टि पटल बना होता है 2 प्रकार की कोशिकाओं से, ठीक है। तो इसको हम जब एक एक करके पढ़ेंगे तब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो आशा करता हूँ ये है दृक्तंत्र, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, पार्ट्स के नाम समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर एक तरह की मांसपेशियाँ हैं, ये देख लीजिए आप, इसे हम बोलते हैं पक्षमाभि पेशियाँ। ये और ये जब कभी भी आंखों की दोनों तरफ से धूल साफ करते हैं, लाल लाल जो भाग होता है वो पक्षमाभि पेशियाँ होती हैं। तो आइए अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं और इनके बारे में समझते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्वेत मंडल यानी कॉर्निया की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे आगे वाले भाग में होता है। तो यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। उसके बाद बात करते हैं लेंस की। तो यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जहलीवित पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सक्षम है। अब हम बात करते हैं परितारिका की। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है।
ठीक है, आइए मैं आपको ये दिखाया था यहाँ पे। ये देखिए, ये वाला जो भाग मैंने आपको बोला था ये परितारिका है। ये तो परितारिका कॉर्निया के पीछे गहरा एक पेशीय डायफ्राम होता है। देखिए ये मांसपेशियों का बना होता है तो इसलिए पेशीय कहते हैं। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ये, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये इस खाली स्थान को नियंत्रित करेगा। और फिर पुतली की बात करते हैं जिसको इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं। तो पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं, जैसे हम खूब चमकती हुई धूप में बाहर की और अगर हम घर से बाहर निकले तो हमारी आंखें धीरे धीरे दर्द करने लग जाती हैं। थोड़ी देर के लिए हम आंखों को धीरे धीरे मतलब बंद करते हैं, सिकुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं तो ये जो खाली स्थान है अंधेरे में ये बड़ा रहता है, ठीक है, तो ये सिकुड़ जाता है, ये परितारिका और बढ़ जाती है और पुतली का आकार कम हो जाता है। क्योंकि उजाले में बहुत अधिक प्रकाश होता है सूर्य के प्रकाश में, तो कम आए ताकि हमारी ये जो कोशिकाएं हैं दृष्टि पटल पर उसको नुकसान ना पहुंचे, यहाँ पर ये छोटा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप धूप से छाए में आते हैं, छाए कमरे में आते हैं, अंधेरे कमरे में आते हैं, तो आपको 1-2 मिनट के लिए दिखना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस समय ये पुतली का आकार बहुत छोटा होता है और 1 से 2 मिनट लगते हैं उसको अपने ओरिजिनल साइज, यानी क्योंकि जब आप अंधेरे में आते हैं तो वहाँ पर प्रकाश बहुत कम होता है बाहर की अपेक्षा। तो पुतली के आकार को बढ़ने में, यानी मांसपेशियों को, इन डायफ्राम को पीछे होने में थोड़ा समय लगता है 1 से 2 मिनट का, और उसके बाद आप साफ देख पाते हैं। तो ये जो है, यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि दिन में जो बाहर हम जाते हैं तो हमारी आंखें पतली हो जाती हैं और जब हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो हमें 1-2 मिनट तक दिखाई नहीं देता। उसका कारण यही है। अब बात कर लेते हैं रेटिना की, कि रेटिना क्या होता है। तो यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। प्रदीप्त का मतलब है जब सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो वो इन कोशिकाओं पे पड़ता है, जिससे कि ये कोशिकाएं जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं विद्युत तरंगे प्रोड्यूस करती हैं। और वो विद्युत तरंगे इस दीर्घ तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क को चला जाता है और इसके पश्चात हमारा मस्तिष्क इन चीज़ों को परिभाषित करके, व्याख्या करके इसकी हमें बताता है, समझ में आ जाता है सब कुछ। तो मस्तिष्क इन सिग्नलों को व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं कि कौन सी वस्तु है। तो ये तो था मानव नेत्र और इनके जो विभिन्न अंग हैं उनके कार्यों का स्पष्ट विवरण। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस करें। आप इस मानव नेत्र को 1-2 बार बनाएं, पार्ट्स का नाम लिखें, सारे पार्ट्स जो है उनके नाम लिखें 1 बाय 1, तो आपको आराम से इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि ये पक्षमाभी पेशियाँ, ये भी आएगा आगे। तो ये जो मैंने पुतली और परितारिका बताया है इसे आप जरूर नोट कर ले, क्योंकि पेपर में आता रहता है, ठीक है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ पे डायफ्राम, ये जो है मांसपेशियाँ जिसे हम पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी चलते हैं तो अगले टॉपिक की तरफ। दूर बिंदु, फॉर पॉइंट, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। मतलब ये कि बहुत दूर तक हम देख सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अगर कोई टावर है 10 किलोमीटर दूर भी, उस पर रेड लाइट लगी हुई है तो हम उसको देख पाते हैं स्पष्ट रूप से। तो इसलिए इसका दूर बिंदु हमारे नेत्र का अनंत तक है। जबकि निकट बिंदु वह बिंदु है जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। जैसे अगर आप अपना हाथ 25 सेंटीमीटर से पास लेके आएंगे तो आप स्पष्ट देख तो पाएंगे, लेकिन बिना तनाव के नहीं, आपकी आंखों पे थोड़ा तनाव पड़ेगा। तो निकट बिंदु वह बिंदु है जिस दूरी पर हम बिना तनावपूर्ण आंख के निकट देख पाते हैं, उसे हम कहते हैं निकट बिंदु नेत्र का। और किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। यही कारण है कि हमें सभी वस्तुओं को, पुस्तकों को अपने 25 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ना चाहिए, जिससे कि आंख पर प्रभाव न पड़े अधिक। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं समंजन क्षमता की। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे, समंजन क्षमता क्या होती है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है
समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपको समझा दूं कि समायोजित का क्या मतलब है। आप एक ही लेंस से, यानी कि आंख में जो लेंस लगा है उसी लेंस से दोनों दूरियां देखते हो, पास की भी और दूर की भी, तो उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट तो करना पड़ता होगा ना। तो प्राकृतिक रूप से वो एडजस्ट होती है, और कैसे एडजस्ट होती है वो हम अभी नीचे पढ़ेंगे। तो समंजन क्षमता वही है कि नेत्र की फोकस दूरी को अधिक दूरी पर देखने के लिए समायोजित करना और पास देखने के लिए समायोजित करना ही समंजन क्षमता कहलाती है। तो आइए अब इसको विस्तार से समझ लेते हैं कि पास की कैसे देखी जाती है और दूर की कैसे देखी जाती है। देखिए, मैंने आपसे बात की थी कि पक्षमाभी पेशियों का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल हो, शिथिल मतलब बिल्कुल तनाव मुक्त हो, यानी कि फ्री हो, कोई बल नहीं लगा रही हो, तब लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। सिकुड़ने का मतलब है, मैं आपको यहाँ दिखा दूं जरा, सिकुड़ने का मतलब है कि ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं ये दोनों तरफ से बल लगाती है, तो ये जो लेंस है अभी जो पतला सा दिख रहा है ये दोनों तरफ से पिचक जाता है और बीच में से मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आँख की जो फोकस दूरी यानी लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट जाती है और हम पास की वस्तु को सरलतापूर्वक आसानी से बिना किसी तनाव के देख पाते हैं। तो इसी घटना को, यानी कि पास की देखना, दूर की देखना, इसको हम समंजन क्षमता कहते हैं नेत्र की। और इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है? जी हाँ, याद कर ले इसको, पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियों का बहुत बड़ा रोल है हमारी। ठीक है, बुढ़ापे में यही होता है कि ना तो दूर की दिखती है ना पास की दिखती है वस्तुएं, क्योंकि पक्षमाभी पेशियां बुढ़ापे में मांसपेशियां शिथिल हो जाती है हमेशा के लिए, यानी कि दिखती, वो काम ही नहीं करती, सिकुड़ती नहीं है, बल नहीं लगाती है। ठीक है, 80-85 साल के जब लोग हो जाते हैं तो ये काम करना बंद कर देती हैं। तो इसीलिए पक्षमाभी पेशियों का बहुत बड़ा रोल है हमारी दृष्टि में। तो आइए बात करते हैं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। जब हम बात करते हैं दृष्टि दोष की, दृष्टि दोष मतलब ये दोष तो एक तरह से दोष है, यानी कमी है नेत्र की, इससे आप कोई बीमारी ना समझें, इसलिए इसका नाम दोष कहा गया है, दृष्टि दोष। बीमारी नहीं है ये कोई, इसको दवा से ठीक नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसको उपकरण लगा के सही सुधारा जा सकता है, तो इसलिए इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मोतियाबिंद की। तो अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, मीन्स कि हमें वस्तु दिखाई देना बंद हो जाती हैं, बहुत धुंधली दिखाई देती हैं। तो मोतियाबिंद को बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है, बस एक छोटा सा सर्जरी होती है इसके लिए, छोटी सर्जरी होती है जिसे हम हिंदी में शल्य चिकित्सा कहते हैं, कि शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। इसमें क्या होता है कि हम रेटिना को ही हटा देते हैं, उसमें से उस रेटिना की झिल्ली को निकाल लेते हैं और दूसरी किसी और स्वस्थ मानव की रेटिना झिल्ली लगा देते हैं। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। दोस्तों, इसे याद करने का मैं तरीका बहुत आसान से बताऊंगा आपको। निकट दृष्टि दोष में, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसे याद कर लें इसे कि पास की तो देख सकता है, निकट दृष्टि दोष में दूर की नहीं देख सकता। ठीक है, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, यानी उसे दूर की वस्तु इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि जो दूर की फोकस दूरी है वो समायोजित नहीं हो पाती, वो पास ही फोकस करता है, इसलिए हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसलिए से निकट दृष्टि दोष कहते हैं कि ये निकट ही फोकस करता है, जो नेत्र का लेंस होता है वो निकट ही फोकस करता है, दूर को फोकस करता ही नहीं है। आप ये ना सोचे कि सर तो कह रहे हैं कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही तो फिर इसका नाम निकट दृष्टि दोष है, इसलिए कि निकट ही फोकस करने लग जाता है, दूर करता ही नहीं है, इसीलिए इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब दोष उत्पन्न होने के कारण, तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, मतलब दो कारण है, एक तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना और दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। आइए मैं आपको फिगर में दोनों बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए ये है अभिनेत्र लेंस, ये क्रिस्टल लेंस जो है इसकी वक्रता बढ़ जाएगी। वक्रता का मतलब है कि अगर ये मोटा हो गया, तो मैंने अभी बताया था समंजन क्षमता में कि अगर ये मोटा हो गया तो बस पास ही फोकस करेगा, दूर करेगा ही नहीं। ठीक है, एक तो ये कारण है, बाई चांस अगर मोटा हो जाए किसी कारणवश जन्म से ही तो ऐसा होता है। और दूसरा कारण है कि ये जो गोलक है, ठीक है, ये काफी बड़ा हो जाए। ठीक है ना, मतलब अगर गोलक का आकार भी
लंबा हो जाए, गोलक जो है काफ़ी लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उस केस में भी वो दूर की वस्तु को फोकस नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार के दोष को अब निवारण कैसे करेंगे, इसका कैसे इसे समाप्त करेंगे? तो इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पर आप अवतल लेंस का उपयोग करके इसका निवारण कर सकते हो, इसे सुधारा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे समझाया गया है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, ठीक है, ऐसे दिखाया गया है कि यहाँ पर यानी कि दूर से जो वस्तु दिखेगी उसे यहाँ फोकस कर रहे हैं, जबकि उसे फोकस कहाँ करना चाहिए? अनंत पे, जैसे कि ये फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अभी को सुधारा कैसे गया, देखिए ये दोष युक्त है। दोष युक्त मतलब अनंत की चीज़ों को यहाँ फोकस कर रहा है, ठीक है। करना कहाँ चाहिए? उसे यहाँ फोकस करना चाहिए, इस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो है। अब यहाँ देखिए सुधारा कैसे गया है कि जो अनंत से वस्तु आ रही है, ठीक है, अब यहाँ पे उसको लगा दिया गया ऐसे और उसको सही जगह पे फोकस करने लग गया। यह है अवतल लेंस, याद कर लें। अवतल लेंस लगा के हम निकट दृष्टि दोष का समाधान कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, तीनों ही नाम इसके हैं। दीर्घ दृष्टि दोष कहें या दूर दृष्टि दोष कहें, एक ही बात है। तो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य से दूर हट जाता है, यानी सामान्य होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नेत्र फोकस ही नहीं करता पास में, यहाँ पे दूर में ही करता है, यानी 25 सेंटीमीटर से दूर फोकस करता है, जिससे कि हमें जो वस्तुएं हैं उसे देखने में, ठीक है ना, यानी दूर रखी वस्तु को देख तो पाता है वो, लेकिन जो पास में वस्तु रखी होती है उसको वो फोकस नहीं कर पाता। तो इसी कारण है कि इसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो अब इसके होने के क्या कारण है? तो जो निकट दृष्टि दोष होने के कारण थे उसका बिल्कुल उल्टा होता है। या तो यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ठीक है, ऐसे बोला गया, नहीं वक्रता बोल सकते आप, कि जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो अधिक हो जाए या नेत्र गोला का आकार छोटा हो जाए, ठीक है ना। बात एक ही है कि नेत्र गोला, ये जो गोला है ये वाला, अगर ये छोटा हो गया तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो फोकस आउटसाइड चला गया। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, लेंस की बात है कि अगर लेंस जो है फोकस दूरी कम हो जाए, यानी पतला हो जाए लेंस, तो फोकस दूरी पतला हो जाए तो फोकस दूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी, यहाँ फोकस करने लग जाएगा। देखिए जैसे मैं बता रहा था पहले केस में, तो क्या हो, ये बाहर चलेगी, जबकि इसे कहाँ फोकस होना चाहिए था? यहाँ रेटिना पे, ठीक है। तो इसमें हम कैसे सुधार करेंगे? तो इसमें सुधार करने के लिए हम उपयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष को सुधार करने के लिए हम उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। यानी आप किसी भी, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार उत्तल लेंस का उपयोग करके इसका समाधान कर सकते हैं। आइए तीसरे प्रकार का, जिसे हम बोलते हैं जरा दूरदृष्टता। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है और अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब बुढ़ापा होता है तो सही से ना तो पास की वस्तु दिखती है, ना ही दूर की वस्तु दिखती है। तो इस प्रकार से काफ़ी समस्याएं होती हैं जब उम्र बढ़ जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? मैंने आपको शुरू में ही थोड़ा बहुत बीच में डिस्कस किया था कि पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि बुढ़ापे में पक्षमाभी पेशियां वो बल नहीं लगा पाती हैं जो समंजन क्षमता के लिए चाहिए, जिससे कि लेंस ना तो पतला होता है ना ही मोटा होता है। तो इससे काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन इसको भी सुधारा जा सकता है। ठीक है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि दूर की वस्तु को अगर पास लाना है तो अवतल लेंस लगाना है। अब पास की वस्तु को देखना है दूर, तो हमें क्या करना होगा? उत्तल लेंस लगाना होगा। तो अब दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर देखना है, तो इसलिए हम बाईफोकल लेंथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाईफोकल लेंथ। यहाँ थोड़ा सा नोट्स बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लगेगा, यहाँ पे हम बाईफोकल लेंथ, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुने, उसे समझे आराम से कि यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ सही लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। तो ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगता है क्योंकि दूर की वस्तु देखने के लिए हम आंखें ऊपर करते हैं, और निचले भाग में उत्तल लेंस लगता है क्योंकि पास की वस्तु को देखने के लिए हम आंखों के लेंस नीचे की तरफ करते हैं। ठीक है तो सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है अवतल लेंस और उत्तल लेंस एक ही चश्मे में दोनों लगाते हैं। ऊपर की तरफ अवतल लेंस होता है और नीचे की तरफ उत्तल लेंस होता है। तो आशा करता हूं कि आपको
आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। आज का हम अभी अंतिम टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर ये आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। तो यहाँ पर आप देखें, दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने के क्या लाभ हैं। हमारे आंखों पे 2 नेत्र हैं ना, तो इसके क्या लाभ हैं। तो इसमें हम त्रिविमीय चाक्षुषु यानी इसमें हम 3 डायमेंशनल विजन को देख पाते हैं, यानी कोई भी जो वस्तु है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ों के रूप में उसे हम देख पाते हैं, वो 3D में हमें दिखती है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर आप एक आंख बंद कर लें तो एक आंख से आपका जो विज़न है, जो व्यू है, वो सिर्फ 150 डिग्री है, यानी 150 डिग्री का है। लेकिन जब आप दोनों खोलेंगे, ठीक है, तो आप 180 डिग्री तक देख पाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है कि आप 180 डिग्री तक देख पाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप ट्राई करिएगा बाहर जाके कि आप एक आंख बंद करके देखिए, तो आप देखेंगे आपकी नाक की वजह से, ठीक है, 50 डिग्री कम हो जाता है, 30 डिग्री कम हो जाता है क्षेत्रफल। तो अगर नाक ना होती तो आपको एक आंख से भी दिखता 180, लेकिन नाक होने की वजह से 150 दिखता है। तो इसीलिए जब आप दोनों आंखों का यूज करते हैं तो आपको 180 डिग्री दिखाई देता है, आपका जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। तीसरा उपयोग ये है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ठीक है, और जो है शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगर हमारा आप उत्साह बढ़ाएंगे तो ऐसी वीडियो बहुत सारी आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।